हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके हूँ लास्ट चैप्टर, सबसे आसान और सबसे सरल चैप्टर, जो कि 5 से 6 नंबर का होने वाला है। इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ मैं। चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं कुछ एक रूल आपको बताता हूँ इस प्रोबेबिलिटी में। तो रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर पहला क्या है। यदि किसी घटना की प्रायिकता यदि आप निकाल रहे हो तो उसको हम लिखते हैं पी से। ठीक है, ये किसी की प्रायिकता होने की, किसी घटना की प्रायिकता है वो। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है पॉसिबल इवेंट पॉसिबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट। यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे तो संभावित घटना संभावित घटना बटे कुल घटना अपॉन में कुल घटना। ये इसका फॉर्मूला होता है, जो कि सभी के अंदर में यही पॉसिबल है, यही लगाना है। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक मैं यहाँ पर रूल और बता रहा हूँ। रूल नंबर 2 की बात करें, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या है। तो देखिए, किसी घटना की होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता, नोट इवेंट, इन दोनों का सम हमेशा एक होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता का सम कितना होता है, एक होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा, तीसरा रूल, छोटे छोटे रूल हैं, बहुत ही आसान है, जिससे आप आसानी से इसको कर सकते हो। अगला है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, इसको बोलेंगे असंभव असंभव घटना। असंभव घटना का जो होती है, यानी कि जो हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। जैसे एक बैग में कुछ रेड बॉल है, तो उसमें से वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। तो वाइट है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। अच्छा, अगला है श्योर इवेंट। ये है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट बोले तो निश्चित घटना इसको बोला जाता है, निश्चित घटना। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि यदि किसी बैग में 5 रेड बॉल है, तो उसमें एक रेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमेशा एक ही होती है इसका आंसर, क्योंकि निश्चित है तो एक आएगा इसका आंसर, है ही उसमें। ठीक है, ये रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5 बहुत ही आसान, रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उनका सम हमेशा एक होता है। यानी कि आप कह सकते हो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, इनका जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। सभी घटनाओं को हिंदी में बोलेंगे सभी प्रायिकताओं, यानी कि पीई, सभी प्रायिकताओं का योग 1 होगा। ठीक है, कितनी भी प्रायिकता हो, यानी कि इसको मैथ के रूप में लिखें तो सिग्मा पीई इज इक्वल टू 1। सिग्मा का मतलब यहाँ पर है प्लस से, ये सभी का जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट रूल आता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है, यदि किसी घटना की आप प्रायिकता निकाल रहे हो, किसी की भी आप प्रायिकता निकाल रहे हो, तो वो प्रायिकता पीई से लिखते हो। अच्छा, इस प्रायिकता का जो मान है वो हमेशा या तो 0 होगा
या 0 से बड़ा होगा, याद रखना। और 1 से छोटा या 1 होगा, श्योर है ये बात, ठीक है। ये हमेशा उनके बीच में होता है, 0 से 1 बीच में, या तो 1 भी हो सकता है या 0 भी। या दूसरी बात हम कह सकते हैं कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। पीई का मान ऋणात्मक नहीं होता। कैसा नहीं होता? ऋणात्मक नहीं होता। पहली बात। दूसरा, पीई का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, ये याद रखना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात होती है घटनाओं से रिलेटेड। नेक्स्ट रूल की यदि मैं बात करूँ तो घटनाओं से रिलेटेड बात होती है कि कुल कितनी घटनाएं हो चुकी है। देखो, यदि एक सिक्के को उछाला जाता है, रूल नंबर 7, यदि मैं किसी सिक्के को उछाल रहा हूँ तो उसमें कुल घटना, यदि मुझे कुल इवेंट निकालने, टोटल इवेंट निकालनी है, कुल घटना निकालनी है, तो यहाँ देखो सिक्के को कितनी बार उछाला गया? 1 बार। सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो इसके अंदर कितने घटना आई? सर 2 ही घटना आई, या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। तो जितनी घटनाएं हो रही है, या जब पासा ले रहे हैं आप, डाइस ले रहे हो, ठीक है, डाइस ले रहे हो, डाइस में कितनी घटनाएं हो सकती है? 6 ही नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 घटनाएं हो गई, ठीक है। जितनी घटनाएं हो रही है, और सिक्के को या डाइस को जितनी बार उछाला जा रहा है, उस उछाल को इसकी पावर, जैसे 1 बार उछाला गया तो 2 की पावर 1, कितनी घटनाएं होगी? 2 की। 2 बार 6 घटना है इसमें, तो 6 को 1 बार उछाला गया। यदि इसको 2 बार, ये तो सिक्का है और ये डाइस है, यानी कि पासा। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाए, सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, देखो सिक्के को जब 2 बार उछालेंगे तो सिक्के में घटना तो 2 ही होती है, 2 बार उछालेंगे तो यहाँ पर 2 बार 2 पावर लगा देंगे, कितनी हुई? 4। यदि 3 बार उछाला जाता है तो यहाँ पर पावर कितनी लग जाएगी? 2 की पावर 3 लग जाएगी, क्योंकि घटना तो 2 ही होती है, उछाला कितनी बार है? 3 बार, तो 3 बार हो जाएगी, ये हो जाएगी 8, ठीक है। ऐसे ही पासे के अंदर, पासे को 2 बार उछाला, 2 बार, तो पासे में कितनी है टोटल उछाला? तो 6 घटनाएं हैं, 2 बार उछाला तो 2 पावर लगा दी, यानी कि 36। यदि पासे को 3 बार उछाला जाता है, यानी कि 6 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 216। ये कुल घटनाएं आ रही है मेरे पास, क्या निकल के आ रही है? कुल घटनाएं निकल के आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ओके। यदि ये तो होगी पासे से और सिक्के से रिलेटेड। अब यदि ताश की गड्डी की यदि बात करें हम, कार्ड की, ताश की गड्डी, जिसको इंग्लिश में कार्ड कहते हैं, तो कुल कार्ड यहाँ पर 52 होते हैं, याद रखना। कुल कार्ड कितने होते हैं? 52। 52 में से यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया 52 को। तो एक बार नॉर्मली मैं बता देता हूँ, जैसे आपको, आप पढ़ चुके हैं उसको। 52 के अंदर 26 तो होते हैं रेड, लाल, और 26 होते हैं काले, ब्लैक होते हैं, ठीक है। 26 कार्ड रेड होते हैं, 26 काले होते हैं। अब रेड के अंदर भी 2 भागों में बांटा गया, रेड को भी 13-13 में। ये 13 कार्ड तो होते हैं, रेड है तो पान के पत्ते, और 13 पत्ते होते हैं ईंट के, जिसको ईंट बोला जाता है। इसी प्रकार इसमें भी बांटा गया है,
13 पत्ते हुक्म के और 13 चीड़ी के। ठीक है, इस प्रकार से इनको बांटा गया है। अब याद रखना, सबसे पहले आता है किंग, बादशाह जिसे हम बोलते हैं। तो सभी का एक एक बादशाह होता है, यानी कि टोटल 4 बादशाह हो गए एक गड्डी में। ठीक है, यदि रानी की बात की जाए, क्वीन की, रानी की यदि बात की जाए तो रानी भी कितनी है, एक एक है। अच्छा, रानी भी एक एक हो गई। उसके बाद में गुलाम, गुलाम भी एक एक होता है इनमें सभी में, 4 4 के सेट होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल फेस कार्ड की यदि बात करें, फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड आपके पास 12 होंगे, याद रखना। एक एक इक्के होते हैं। ठीक है, इक्के भी इसमें कितने होते हैं, एक एक, एस जैसे बोलते हैं, ACE। उसके बाद में 2 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर हैं वो 4 4 होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं यहाँ पर ताश से रिलेटेड। अब इनकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम बढ़ते हैं बिना समय गवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रूल आपको जो अच्छे से आपको समझने हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है प्रायिकता के अंदर। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। मैंने क्या बताया था कि PE प्लस PE नोट। PE नोट से मतलब है यहाँ पे नहीं की होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, इसका जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित ही नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल, असंभव घटना कितनी होगी, 0। ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, असंभव है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है, क्या कहलाती है, प्रायिकता पूछिए। प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना। क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो यहाँ देखो क्या पूछा है, प्रायिकताओं का योग क्या होगा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एक ही होता है सर इसका, बिल्कुल हो गया। इसी प्रकार किसी घटना की प्रायिकता किससे किससे बड़ी, 0 से या उसके बराबर होती है, तथा से छोटी, तो 1 से छोटी। यानी कि मैंने कहा था कि PE जो है वो हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, आया समझ में। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि PA 6.5 है और नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि PE प्लस P नोट नहीं की प्रायिकता का सम 1 होता है। तो PE का मान दे रखा है मुझे कितना, A दे रखा है, E दे रखा हो, F दे रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर घटना को A माना गया है तो इसका मान दे रखा है 0.65 प्लस P नोट की पूछी गई हमें, तो इसको P1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 0.65, आंसर आ जाएगा 0.35। ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, याद रखना। ठीक है, टोटल 5 या 6 नंबर का ये पेपर होगा, जो कि सबसे आसान चैप्टर है। इसके आराम से आप क्वेश्चन, मैं प्रत्येक चैप्टर लेके आया हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन टाइप लेके आया हूँ क्वेश्चन का। तो देखो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अभी एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है यहाँ पे। तो सिक्के को 2 बार उछाला गया है,
तो 2 इवेंट होते हैं, 2 बार उछाला गया तो 4 हो गई टोटल घटना। टोटल घटना कितनी हो गई? तो सबसे पहले इसका बना लेते हैं कि कितना सेट क्या होगा। तो देखो 2 बार उछाला गया तो पहले में हेड, दूसरे में हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, या पहले में टेल, दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। ये मेरे पास 4 घटनाएं यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, इसने कहा है कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? एक चित, ठीक है, एक चित आने की या एक हेड आने की प्रायिकता कम से कम। यहाँ पर आपसे कहते हैं या तो पट पूछेगा या चित पूछेगा, यानी कि या तो हेड पूछेगा या टेल पूछेगा आपसे। तो यहाँ दोनों ही क्वेश्चन आप यहाँ से समझ लो। ठीक है, कि कम से कम हेड या कम से कम टेल। तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम। तो कम से कम होने का मतलब क्या है यहाँ पे? एक ज़्यादा से ज़्यादा होना। ठीक है, तो कम से कम एक होना चाहिए। तो कम से कम एक है ना, तो इसमें तो नहीं है कि कम से कम एक होना ज़रूरी है, तो इसमें नहीं है हेड। देखो आप, नहीं है ना, इसमें है, इसमें है, इसमें 2 है, तो 2 हो सकते हैं, कम से कम एक तो है इसमें। ठीक है, तो टोटल इवेंट कितने हो गए? तो पहला फॉर्मूला क्या था कि पी ई बराबर होगा संभावित घटना बटे कुल घटना। तो संभावित घटना, देखो चाहे हेड की पूछो चाहे टेल की पूछो। यदि हेड की पूछ रहा है तो आपके पास यहाँ देखो टेल, टेल में एक भी नहीं है, तो कम से कम एक होना ज़रूरी था, यानी कि टोटल इवेंट कितने हैं? 3। यदि टेल की पूछे तो ये कट जाएगा, इसमें तो है ही टेल। ठीक है, और टोटल इवेंट कितने? 1 2 3 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका से जो आंसर है वो कन्फर्म है। ठीक है, चाहे हेड पूछे चाहे टेल पूछे, चाहे चित पूछे चाहे पट पूछे, इसका 3/4 आंसर आएगा, कम से कम हो तो यहाँ पे। ठीक है, कम से कम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक होगा तब 2/4 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक इसी में है, इसमें 2 से 1 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपका बॉक्स से रिलेटेड। जैसे एक बॉक्स में 7 नीले और 3 सफ़ेद कंचे हैं। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर 7 तो नीले हैं कंचे, 7 नीले और 3 सफ़ेद। तो टोटल कितनी हो गई भाई? टोटल 10 हो गए सर। इस बक्से में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक मतलब रैंडमली कहीं से भी हाथ दिया निकाला बगैर देखे। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह कंचा सफ़ेद है। तो सफ़ेद कंचे कितने हैं? 3 है। सफ़ेद कंचे कितने हैं? 3 है। टोटल कितने हैं? 10 में से 3 है, तो ये इसकी प्रायिकता होगी। सीधा खत्म आंसर। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि पी ई बराबर संभावित घटना बटे कुल घटना। इसके नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करके आना है। यदि ऑप्शनल है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा 3/10। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे, अब की बार पासे से रिलेटेड है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है, तो एक बार फेंका जाता है तो इसके अंदर टोटल कितनी घटनाएं हो जाएंगी? 6। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले कुल घटना लिख ली जाती है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले अभाज्य संख्या। सबसे पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो किसी से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्या की प्रायिकता होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या मेरे पास है यहाँ पर, एक तो 5 है, एक मेरे पास 3 है और एक मेरे पास 2 है। ये 2 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य, 3 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस वही फॉर्मूला लग जाएगा, संभावनाएं, संभावित घटना, संभावित घटना बटे कुल घटना। आंसर क्या आ जाएगा? 3 टोटल कितनी है? 6, यानी कि 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि 2 और 6 के बीच स्थित संख्या क्या होगी? 2 और 6 के बीच में
तो यहाँ 2 और 6 के बीच में पूछा है, तो 2 और 6 के बीच में ये 3 नंबर है। यहाँ से देखो 2, मैं लिख देता हूँ यहाँ सेकंड क्वेश्चन, 2 और 6 के बीच, 6 के बीच जो संख्या है उनकी प्रायिकता क्या होगी। तो 2 और 6 के बीच में 3 संख्या है भाई, 3, 4 और 5 ये है। तो इनकी प्रायिकता निकालनी है तो सेम फॉर्मूला, तो यानी कि 3/6, यानी कि इसके आंसर भी कितना आ जाएगा 1/2। इसको काटेंगे 3 से। ठीक है। तीसरा, विषम संख्या होने की प्रायिकता, तो यहीं पे कर रहा हूँ मैं इसको विषम। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, विषम की संख्या कौन कौन सी है, 1, 2, 3, कौन कौन सी है, ध्यान से देखो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ। विषम संख्या 1, 3 और 5, ये विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं कितनी है टोटल, यहाँ लिख रहा हूँ 1, 3 और 5। इसकी प्रायिकता क्या जाएगी, टोटल कितनी है 3 है, कितने में से 6 में से, तो सर इसका आंसर भी 1/2 ही आ रहा है। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई है। ठीक है, एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह होने की, तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं, देखो 26 पत्ते रेड थे और 26 ब्लैक थे, तो 26 में 2 बादशाह थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह 2 हैं, कितने में से, टोटल 52 में से, तो काटेंगे तो 1/26 आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाले पत्ते कितने थे, टोटल कितने थे भाई 12, कितने बताए थे 12। तो फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रायिकता आप निकाल लो, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12 थे और अपन में 52, टोटल 52 है। इसकी काट दो, इसको 4 से काटेंगे, 4 3 12 और ये 13 चौके 52, इनकी 3/13, इसका आंसर हो जाएगा। अगला, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, यानी कि ऐसा पत्ता जो लाल रंग का हो और उस पर तस्वीर हो, तो देखो टोटल 12 होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, जिसमें 6 ब्लैक 6 रेड, 6 ब्लैक 6 रेड। आ गया समझ में, लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड कितना है, चल लाल रंग के फेस कार्ड 6 हैं, कितने में से 52 में से, काट दो, काटोगे ये 2 से, ये सॉरी 2 से काटेंगे 3 और ये 2 से काटेंगे 26, तो आ जाएगा 3/26, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पान का गुलाम, तो पान की यहीं पे कर रहा हूँ इसको, पान का गुलाम एक ही होता है, कितने में 52 में, ये इसका आंसर। हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, कितने में से 52 में से, आंसर कितना आ गया 13 चौक 52, 1/4। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम एक ही होती है भाई, कितने में से 52 में से, ये इसकी प्रायिकता होगी। बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही सरल, आराम से 5 या 6 नंबर आप बना के चल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग वाले आपको जो रूल है वो रूल याद रखने हैं, इन रूल को मत भूल जाना। ये जो रूल लिखाए हैं मैंने, इन्हीं रूल के ऊपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये आपके यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाइए। बेस्ट ऑफ लक, और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ओके।